वेलकम टू खोलो किताब। आज हम क्लास 6th, 7th और 8th की गतिविधि पत्रक संख्या 37 सॉल्व करेंगे जो 3 मार्च को आपको दी गई है। ऊपर यहाँ आप अपना नाम लिखेंगे। यहाँ जो भी आपके शिक्षक या शिक्षिका हैं उनका नाम लिखेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड कमेंट करना न भूलें। चलिए देखते हैं क्या दिया हुआ इस गतिविधि पत्रक में हमें। आपका ये हिंदी का गतिविधि पत्रक है जिसमें पुस्तकालय के बारे में बताया हुआ है। पुस्तकालय में देखो 2 शब्द हैं, पुस्तक और आलय। आलय का मतलब क्या होता है? आलय का मतलब होता है कोई स्थान या कोई जगह है। जिस जगह पर पुस्तकें होती हैं वो पुस्तकालय हो गया। ऐसे ही आपने और भी वर्ड सुने होंगे जिनमें आलय लगा होता है। छात्रालय जहाँ छात्र रहते हैं, चिकित्सालय जहाँ चिकित्सा के लिए हम जाते हैं, अपनी चिकित्सक से मिलने के लिए जाते हैं, हॉस्पिटल चिकित्सालय बोलते हैं ना उसे। ऐसे ही बहुत सारे वर्ड है जिनमें आलय होता है। भोजनालय जहाँ हम भोजन करने के लिए जाते हैं। आज हम पुस्तकों के बारे में ही पढ़ेंगे, लाइब्रेरी के बारे में पढ़ेंगे मेनली। हमारा युग ज्ञान का युग है। पुस्तकालय से ज्ञान वृद्धि में जो सहायता मिलती है वह और कहीं से संभव नहीं है। कि आज का टाइम जो है वो ज्ञान का, नॉलेज का है एक तरीके से, और वो सबसे ज़्यादा हमें कहाँ मिलती है? लाइब्रेरी से मिलती है, क्योंकि लाइब्रेरी में इतनी सारी किताबें होती हैं, उनसे हमें ज्ञान मिलता है, हमारे ज्ञान में वृद्धि होती है। उतनी नॉलेज हमें कहीं और से नहीं मिल सकती। पुस्तकालय ज्ञान का खजाना होते हैं। भारत में पुस्तकालयों की परंपरा प्राचीन काल से रही है। कोई आज के टाइम से लाइब्रेरी नहीं है, बहुत पहले से ऐसा पुस्तकालय होते रहे हैं भारत में। जैसे नालंदा, तक्षशिला के पुस्तकालय विश्व भर में प्रसिद्ध थे। छपाई की कला के साथ ही भारत में पुस्तकालयों की लोकप्रियता बढ़ती चली गई। छपाई की कला क्यों बोला? क्योंकि किताबें जो होती हैं वो प्रिंट ही तो करनी पड़ती है ना। तो जैसे जैसे प्रिंटिंग बढ़ी वैसे वैसे फिर लाइब्रेरीज़ की भी लोकप्रियता बढ़ने लगी, वो फेमस होने लगी, वहाँ और किताबें आने लगी। जितनी ज़्यादा छपाई होने लगी, अलग अलग तरह की फिर पुस्तकालय में हमें किताबें मिलने लगी। दिल्ली में दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी की सैकड़ों शाखाएं हैं। इसके अलावा दिल्ली में एक नेशनल लाइब्रेरी भी है। पुस्तकें मनुष्य की मित्र होती हैं। आपकी जो किताबें होती हैं वो, कई बार आपने ये वर्ड सुना होगा कि बुक्स आर आवर बेस्ट फ्रेंड्स, बुक्स आर गुड फ्रेंड्स। क्यों होती हैं? एक और जहाँ वे हमारा मनोरंजन करती हैं, वहीं वह हमारा ज्ञान भी बढ़ाती हैं, कि हमें एंटरटेन भी करती हैं वो किताबें। इंटरेस्टिंग जैसे स्टोरी बुक्स वगैरह पढ़ना, बहुत उसमें मनोरंजन मिलता है हमें। और वहीं दूसरी ओर वो हमारा ज्ञान भी बढ़ाती हैं, हमें कुछ नया सिखाती हैं, कुछ अलग सिखाती हैं। हमें सभ्यता की जानकारी भी पुस्तकों से ही प्राप्त होती है, कि पहले के टाइम पे कैसा होता था, कैसी सभ्यता थी। वो सब नॉलेज हमें कहाँ से मिली? उस टाइम का कोई आदमी तो अभी जिंदा होगा नहीं हमें बताने के लिए। हमने किताबों में ही पढ़ा कि उस टाइम पर कैसा क्या होता था। पुस्तकें ही हमें प्राचीन काल से लेकर वर्तमान काल के विचारों से अवगत कराती हैं, कि पहले क्या होता था, आजकल क्या होता है, क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। सब कहाँ लिखा होता है? किताबों के अंदर लिखा होता है। आपका ये चैप्टर भी आया था ना, अक्षरों का महत्व। जब से अक्षर लिखे जाने लगे थे, फिर उनको प्रिंट किया जाने लगा था, तब से फिर विकास और ज़्यादा होने लगा। किताबें बहुत ज़्यादा बनने लगी, अलग अलग भाषाओं में लिखी जाने लगी। इसके अलावा पुस्तकें संसार के कई रहस्यों से परिचित कराती हैं। कोई भी व्यक्ति एक सीमा तक ही पुस्तकें खरीद सकता है। अभी हमें इतना कुछ बता दिया किताबों के बारे में, कि किताबों से हमें कितनी नॉलेज मिलती है, हमारी एंटरटेनमेंट होती है, हमें अपने पास्ट के बारे में पता चलता है, प्रेजेंट के बारे में पता चलता है। ये तो बता दिया, बट साथ में ये भी देखो कि कोई आदमी एक लिमिट तक ही किताबें खरीद सकता है। सारी किताबें तो आप खरीद नहीं सकते। सभी प्रकाशित पुस्तकें खरीदना सबके बस की बात नहीं है, इसलिए पुस्तकालयों की स्थापना की गई। कोई आपसे पूछे क्यों लाइब्रेरियां बनाई गई, तो वो इसीलिए बनाई गई क्योंकि हर कोई सारी किताबें नहीं खरीद सकता। अगर नहीं खरीद सकता तो वो पुस्तकालय में जाकर वहाँ से पढ़ सकता है। पुस्तकालय का अर्थ है पुस्तकों का घर। आपको बता भी दिया, पुस्तक जमा आलय, कि पुस्तकों का घर को हम पुस्तकालय बोलते हैं। अब आगे देखते हैं। यहाँ हर विषय की पुस्तकें उपलब्ध होती हैं। पुस्तकालय मतलब लाइब्रेरी के अंदर हर विषय की किताबें होती हैं। इनमें विदेशी पुस्तकें भी शामिल होती हैं। विद्यालय की तरह
पुस्तकालय भी ज्ञान का मंदिर है। जैसे जहाँ विद्या मिलती है विद्यालय, वहाँ उसी की तरह पुस्तकालय भी क्या है, ज्ञान का मंदिर है, जहाँ हमें नॉलेज मिलती है। पुस्तकालय कई प्रकार के होते हैं। अब आपको ये कई प्रकार के पुस्तकालय बताए हुए हैं। इनमें सबसे पहले पुस्तकालय वे हैं जो स्कूल, कॉलेज तथा विश्वविद्यालय के होते हैं, जो आपके स्कूल में होंगे, कॉलेज में और यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में होते हैं पुस्तकालय, लाइब्रेरीज। एक तो वो हो गई। दूसरे प्रकार के पुस्तकालय निजी होते हैं। निजी मतलब खुद के प्राइवेट होते हैं। ज्ञान प्राप्ति के इच्छुक व्यक्ति अपने अपने कार्यालयों या घरों में पुस्तकालय बनाकर अपना तथा अपने परिचितों का ज्ञानवर्धन करते हैं। आपने टीवी में भी देखा होगा, जो बड़े बड़े वो दिखाते हैं, उनके घरों में ही पुस्तकालय बना लेते हैं। वो अलग से कमरा बना देते हैं जहाँ वो अपनी किताबें रखते रहते हैं, पूरी लाइब्रेरी टाइप हो जाती है। वो उनका कैसा हो गया, निजी, प्राइवेट, जहाँ या तो वो खुद ही पढ़ेंगे या उनका कोई परिचित होगा वो आके पढ़ लेगा। और तीसरे प्रकार के कैसे होते हैं पुस्तकालय, जो राजकीय पुस्तकालय होते हैं। इनका संचालन सरकार द्वारा किया जाता है। इन पुस्तकों का लाभ सभी लोग उठा सकते हैं। इनके अतिरिक्त स्वयं सेवी संगठनों व सरकार द्वारा सचल पुस्तकालय सेवाएं चलाई जा रही हैं। यह पुस्तकालय एक वाहन पर होती हैं। जो सचल पुस्तकालय है वो एक वाहन के ऊपर चलती फिरती लाइब्रेरी टाइप आप बोल सकते हो, वैसी भी चलाई जा रही हैं आजकल। क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, अपनी पसंद की किन्हीं 5 पुस्तकों के विवरण को निम्नलिखित सारणी में भरिए। इस सारणी में आपको अपनी फेवरेट जो भी आपकी 5 किताबें हैं उनके बारे में भरना है। क्या क्या भरना है, क्रम संख्या। क्रम संख्या में तो 1 2 3 4 5 गिनती ही लिखोगे आप, क्योंकि 5 ही पुस्तकों की बतानी है, तो क्रम संख्या 1 2 3 4 5 लिख दी। नेक्स्ट में पुस्तक का नाम, जो भी आपकी पसंद की किताब है वो बताओगे। फिर उसके लेखक या संपादक कौन है, किन्होंने लिखी है वो बताएंगे। उसका प्रकाशक किसने किया है और उसका मूल्य क्या है वो भी बताना है। या तो आपके पास आपकी सब्जेक्ट वाली किताबें हों, जैसे आपको हिंदी की किताब पसंद हो तो हिंदी की हमारी ये सब किताबें हैं ना। 6th क्लास वालों के लिए भाग 1 लिखा होगा, 7th क्लास वालों के लिए भाग 2 लिखा होगा, 8th क्लास वालों के लिए भाग 3 लिखा होगा। तो आप किताब का नाम क्या लिख सकते हो, वसंत लिख सकते हो कि मेरे को वसंत पसंद है हिंदी की, है ना। भाग 1 अगर आप 6th के हो, भाग 2 अगर 7th के हो, भाग 3 अगर 8th के हो। ऐसे ही आपकी दुर्वा की भी भाग 1 भाग 2 भाग 3 होंगी हर क्लास की। या बाल राम कथा अगर आपको पसंद है, बाल महाभारत पसंद हो, या संक्षिप्त बुद्ध चरित्र पसंद हो, ये तो आपकी सब्जेक्ट ही होगी जो आप लोगों के पास होंगी शायद किताबें। उस पर लेखक का नाम ज़रूर लिखा होगा, उसका कितना प्राइस है वो भी लिखा होगा, और प्रकाशक किन्होंने उसको प्रकाशित किया वो भी ज़रूर मेंशन होगा। आप इनमें से लिख सकते हो। हिंदी की नहीं पसंद है, सामाजिक विज्ञान की हमारा अतीत वाली पसंद हो, वो लिख दिया नाम। फिर किसने लिखी है, किसने प्रकाशित किया है और क्या उसका रेट है। बुक के या तो 2nd पेज पर या बिल्कुल लास्ट में ज़रूर लिखा होता है। ये चीज़ें तो हर किताब पे लिखी होगी, जो भी आपके पास किताब हो आप उठा के देख सकते हो। अगर आप लोगों को अपनी सब्जेक्ट वाली किताब का नहीं लिखना, कौन लेखक है, कौन प्रकाशक है, कितना मूल्य है, तो आप ऑनलाइन भी सर्च कर सकते हो। ऑनलाइन जो किताबें हम किन्हीं भी साइट से मंगवाते हैं, अमेज़न से मंगवाते हैं या किसी और फ्लिपकार्ट वगैरह से मंगवाते हैं, वहाँ से आप कॉपी कर सकते हो। जैसे मैंने ये अमेज़न से कॉपी की हैं, पंचतंत्र की 101 कहानियाँ। किताब का नाम तो ये लिख देंगे आप। पहले नंबर पे हमने कौन सी किताब लिख दी, पंचतंत्र की 101 कहानियाँ। पूरी तो हमने नहीं पढ़ी, बट जितनी भी पढ़ी हैं बहुत इंटरेस्टिंग है। और ये किताब किन्होंने लिखी है, लेखक कौन है, विष्णु शर्मा जी। प्रकाशक किसने किया है, मनोज पब्लिकेशन ने। क्या इसका प्राइस है वो भी आप बता देंगे। कॉस्ट कितने की है, 100 रुपये की। आप डिटेल में जाके वहाँ देख सकते हो। जिस भी ऑनलाइन साइट पे आप चेक करोगे तो उसका डिस्क्रिप्शन में लिखा होगा ज़रूर कि इन्होंने ये किताब लिखी हुई है, क्या कुछ इस किताब के अंदर दिया हुआ है, और पब्लिशर कौन है। पब्लिशर मतलब प्रकाशक कौन है। जैसे यहाँ लिखा हुआ है ना मनोज पब्लिकेशन, तो प्रकाशक का नाम भी लिख दिया। ऐसे ही 2nd नंबर पर कर्म 2 पर मैंने कौन सी लिख दी, 2 बैलों की कथा। ये तो किताब का नाम हो गया, 2 बैलों की कथा। किन्होंने लिखी है, मुंशी प्रेमचंद जी ने। किन्होंने प्रकाशक किया है, इसकी प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन में आप जाके चेक कर सकते हो। डायमंड बुक्स ने लिखी है, प्रकाशक की है, और मूल्य क्या है, 50 रुपये। ऑथर के बारे में पूरी डिटेल में दिया होगा कि मुंशी प्रेमचंद ने बहुत सारे, लगभग 1.5 दर्जन उपन्यास लिखे हुए हैं। साथ ही उन्होंने 300 से ज़्यादा तो कहानियाँ लिखी हुई हैं, बहुत अच्छी अच्छी कहानियाँ लिखी हुई हैं, वो आप लिख सकते हो।
3rd नंबर पर क्या लिख दिया, मेरी जीवन यात्रा। ये किन्होंने लिखी है मेरी जीवन यात्रा किताब? ये तो किताब का नाम हो गया, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी ने। और प्रकाशन किन्होंने किया है, प्रकाशक पब्लिशर कौन है, प्रभात प्रकाशन। तो यहाँ लिख दिया प्रकाशक का नाम भी, क्या इसका प्राइस है वो भी लिख दिया। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के बारे में पूरी डिटेल भी दी होगी डिस्क्रिप्शन में, आप चाहो तो वो भी पढ़ सकते हो कि रामेश्वर में पैदा हुए एक बालक से लेकर भारत के 11वें राष्ट्रपति बनने तक का डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का जीवन असाधारण संकल्प शक्ति, साहस, लगन और श्रेष्ठता की चाह की प्रेरणाप्रद कहानी है। इस किताब के बारे में डिटेल में बताया होगा वहाँ, आप चाहो तो वो भी पढ़ सकते हो। लिखना आपको सिर्फ इतना ही है, किताब का नाम मेरी जीवन यात्रा, उसके लेखक, प्रकाशक और मूल्य। नेक्स्ट 4th नंबर पर लिख दी ये डेथ वाली, जो हमने भी अभी ऑर्डर की हुई थी और पूरी तो नहीं पढ़ी मैंने, बट हाँ हाफ पढ़ी और बहुत अच्छी लगी। किन्होंने लिखी है ये, सदगुरु जी ने। प्रकाशक किन्होंने किया है, पेंगुइन। यहाँ से ही चेक कर लिया, अमेज़न से ही ऑर्डर की थी, वहीं से बता दिया कितने रुपए की है, क्या किन्होंने इसका प्रकाशक किया है, कौन इसके लेखक है। किताब के बारे में अगर आपको डिटेल पढ़नी है तो वहाँ डिस्क्रिप्शन में पढ़ सकते हो। प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन से तो आपको ये पता चलेगा कि पब्लिशर कौन है, डिस्क्रिप्शन में आपको पता लग जाएगा किन्होंने वो किताब लिखी है। नेक्स्ट 5th रह गई ना, 5th किताब का नाम चाणक्य नीति, लेखक कौन है, आचार्य है चाणक्य जी, प्रकाशक कौन है इसके, पब्लिशर चेक कर लो, प्रभात प्रकाशन है, और कितने रुपए की है वो भी आप लिख सकते हो। 5 किताबें होगी। आपको अगर कोई और ऐड करनी है या कोई और आपकी पसंद की, क्योंकि क्वेश्चन यही था ना अपनी पसंद की का लिखना है, तो आप वो लिख देना। नेक्स्ट 2nd क्वेश्चन क्या है, आप अपने विद्यालय के पुस्तकालय से अपनी पसंद की किसी एक पुस्तक को अपने नाम से जारी कराइए तथा पढ़ने के बाद उस पुस्तक की विशेषताओं पर अपने साथियों के साथ कक्षा में चर्चा कीजिए। 2nd क्वेश्चन में क्या करना है, वही लाइब्रेरी में जाओगे, जो अपनी पसंद की स्टोरी बुक अगर आपको कोई पसंद है वो किताब लोगे, उसको पूरा पढ़ोगे। अपने नाम से जारी कराइए का मतलब क्या होता है, इशू करवा लेना अपने नाम से। स्कूल में ऐसे ही होता है ना कि 1 सप्ताह के नाम की, जैसे अगर आपके स्कूल में 1 सप्ताह के नाम की किताबें इशू होती हों कि 1 सप्ताह के बाद आपको वापस रिटर्न करनी पड़ेगी, तो वो रजिस्टर में एंट्री कर देते हैं कि ये बच्चा लेके गया हुआ इस किताब को। ऐसे ही आप अपने नाम से इशू करवा कर उस किताब को पढ़ के अपने दोस्तों के साथ डिस्कस करेंगे। अब हम कई दिन से पंचतंत्र की कहानियाँ पढ़ रहे हैं, तो हम उसी को डिस्कस कर लेते हैं इसके आंसर में कि हाँ मैंने ये पंचतंत्र की कहानियाँ पढ़ी हैं और उन कहानियों में क्या बताया हुआ है, क्या नहीं, वही पुस्तक की विशेषताएं होंगी। ये क्वेश्चन 3री बार लिख रहे हैं हम, आंसर सेम। पहले भी हमने ये सेम आंसर कई बार लिखा है। तो अपनी पसंद की कौन सी किताब ली, पंचतंत्र की कहानियाँ, उसकी विशेषताएं बतानी है, क्या क्या उसमें ऐसा खास था, क्या खास था कि कहानियाँ बहुत जीवन थी, कहानियाँ बड़े रोचक तरीके से दिखाई गई थी, बहुत शिक्षाप्रद उसमें बातें थी, कुछ सीख देने की कोशिश की गई थी। मनुष्य पात्रों के अलावा पशु पक्षियों को भी कैरेक्टर दिए गए थे, उसके अंदर रोल दिए गए थे, और इनमें लोक व्यवहार को बहुत ही सरल तरीके से समझाया गया था। यही हमने अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करना है। नेक्स्ट 3rd क्वेश्चन क्या है, पुस्तकें मनुष्य की सच्ची मित्र होती हैं। इस विषय पर 10 वाक्यों में अपने विचार लिखिए। कि जो किताबें होती हैं वो आपकी सच्ची मित्र होती हैं, सच्ची दोस्त होती हैं, बेस्ट फ्रेंड होती हैं। वही आपको 10 सेंटेंस में बताना है। जैसे 10 सेंटेंस में मैंने यहाँ लिख दिया 10 वाक्य पूरे, कि पुस्तकों में ज्ञान का भंडार होता है। हमें पता है बहुत सारी नॉलेज होती है, तो पुस्तकों को हम ज्ञान का भंडार कह सकते हैं। पुस्तकें पढ़ने से हमें जीवन में अच्छे काम करने की प्रेरणा मिलती है। जब हम किताबें पढ़ते हैं, कुछ नया सीखते हैं, तो हमारा भी मन करता है कुछ अलग करने का, कुछ नया करने का। पुस्तकें हमें समाज की बेहतरी के लिए अच्छा करने में मदद करती हैं। पुस्तकें हमारे दिमाग को अच्छे विचारों और ज्ञान से बेहतर बनाती हैं। हम पुस्तकों को पढ़कर कई प्रसिद्ध हस्तियों, उनके जीवन और गतिविधियों के बारे में जान सकते हैं। जैसे अभी हमने फर्स्ट क्वेश्चन के आंसर में लिखा था, वहाँ डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की बुक के बारे में लिखा था, तो उस बुक को पढ़कर हमें उनके बारे में बहुत डिटेल में पता चल जाएगा। ऐसे ही हर बड़े बड़े जो प्रसिद्ध हस्तियाँ हैं उनके ऊपर किताबें लिखी गई हैं, या तो उन्होंने खुद से लिखी हैं, अपने एक्सपीरियंस बताए हैं, या किन्हीं और ने लिखी हैं उनके बारे में, तो आपको वो नॉलेज भी मिल जाती है। पुस्तकें अपना महत्व कभी नहीं खोती
और हमें सकारात्मक रूप से आगे बढ़ने में मदद करती हैं। जब हम उदास और निराश महसूस करते हैं तो पुस्तकें हमें सहारा देती हैं और प्रोत्साहित करती हैं कि जब भी आप सैड हो रहे होते हो और बिल्कुल मायूस हो रखे होते हो तो कई बार ऐसा होता है कि हम कोई अच्छी सी इंटरेस्टिंग सी किताब पढ़ते हैं, हमें उससे एनर्जी मिल जाती है, उत्साह आ जाता है हमारे अंदर। पुस्तकों को दिया गया समय कभी व्यर्थ नहीं होता। अगर आप किसी भी किताब को पढ़ते हो तो ये नहीं है कि आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, उससे कुछ ना कुछ आपको नॉलेज ज़रूर मिलेगी, तो वो टाइम वेस्ट नहीं कहलाएगा। पुस्तकें हमसे कभी दूर नहीं जाती, पुस्तकें कभी हमें अकेला नहीं छोड़ती हैं, वो हमेशा हमारे साथ रहती हैं। एक बार आपने अगर कोई किताब पढ़ ली तो वो ज्ञान आपको मिल गया, अब वो आपसे दूर नहीं जा सकता। हाँ, रिवाइज करना पड़ेगा। बहुत सारे सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो एक बार पढ़ने से याद नहीं होते, बट वो कभी हमसे दूर नहीं जाती। और अतः हम कह सकते हैं कि पुस्तकें हमारी सबसे सच्ची मित्र होती हैं। ये हमने 10 लाइन्स लिख दी। अब ये मत कहना मैम बहुत बड़ा आंसर हो गया, क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर बहुत छोटा सा था, सेकंड क्वेश्चन आपको चर्चा करनी थी, लिखना ज़रूरी नहीं है कि उस किताब की विशेषताएं आप अपने फ्रेंड के साथ डिस्कस करोगे। और इसमें 10 पॉइंट्स बोल रहे हैं तो 10 लाइन्स तो आपको लिखनी ही पड़ेंगी, 10 वाक्य। इसी के साथ ये गतिविधि पत्रक हमारा कंप्लीट हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले गतिविधि पत्रक के साथ। डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।